दोस्तों आज से हमारी जंस्कार ट्रिप ऑन हो चुकी है, तो इससे आगे आप देखोगे जंस्कार के सुंदर नज़ारे। और थोड़ा सा देखो स्ट्रगल भी होता है, सर्वाइव तो करना ही पड़ता है, आपको पता है। तो हम पहुंच चुके हैं दीपक ताल। ये देखिए भाई क्या सुंदर लग रही ना, और कलर इसका कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। और आप पानी देखोगे ना तो एकदम बिल्कुल साफ़ है, हवा बहुत तेज़ है। एक्चुअल में ये दो सिर्फ फॉरनर लेडी हैं जो इसमें जा रही हैं, तो हम दूसरी साइड से ही निकलते हैं। इन्होंने सही नहीं लगाई। और भाई देखो मैं तो मानता हूँ कि अगर आपको इस सीज़न में भी ट्रैवल करना है ना, तो लेह लद्दाख या लाहौल स्पीति, ये दो ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे बारिशों का बहुत ज़्यादा नहीं होता, होती तो बहुत हल्की होती है। और लैंडस्लाइड वगैरह इस टाइप की घटनाएं इस एरिया में नहीं होती। और दोस्तों दो आराम खोर कैसे होते हैं वो भाई काम कर रहे हैं हम यार। एक तो आराम खोर होते हैं, आराम खोर होते हैं। अच्छा आराम खोर। हम आराम खोर हैं। फिर ठीक है। तो हम एक्चुअल में इतना आराम कर चुके हैं, बाहर से ठंड भी लग रही है पर हमारी किसी की हिम्मत नहीं है कि सर के नीचे से कंबल को निकाल के ओढ़ लें। तो टाइम हो चुका है 7:45। और आप देखोगे ना दिन ऐसे बिल्कुल चमक रहा है। अभी तक तो मेरे वाली गाड़ी की तो लाइट भी ऑन नहीं की हमने। ना मात्र सिर्फ 100 मीटर ही नीचे है, लेकिन डिपेंड करता है भाई। यहाँ काफ़ी बार है ना, मैंने सुना है लोगों को कि मना कर देते हैं यहाँ कैंपिंग के लिए। देखो हमें तो नहीं किया। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम पहुंच चुके थे जिस्पा और अब हम कर रहे हैं जंस्कार वैली। तो जंस्कार वैली में भाई स्वागत जो होता है वो हवा से ही होता है। हवा और ठंड इतनी भयंकर होती है, तो वो आप सब देख पाओगे इस वीडियो में कि भाई किस टाइप की हवा होती है और कैसे आपको ट्रैवल करना चाहिए। कुकिंग में हर चीज़ में बड़ी दिक्कत आती है। तो दोस्तों चलो आपको दिखाते हैं कुछ खूबसूरत नज़ारे और थोड़ा सा एडवेंचर के साथ स्ट्रगल। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ निकलते हैं आज के सफ़र की ओर। मॉर्निंग दोस्तों एक प्यारी सी सुबह में आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम कर रहे थे कार कैंपिंग, वो तो आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा। और ये देखिए भाई क्या सुंदर नज़ारे हैं ना जिस्पा के। उधर दीपक भाई बैठ के आराम से एडिटिंग कर रहे हैं। और सुबह के बज चुके हैं लगभग 6:45 और सूरज निकलने वाला है। ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, ये अपना कैंप है। और ऊपर देखिए भाई व्यू एकदम शानदार है। और भाई अभी अपने टेंट को कर देते हैं क्लोज़, ताकि आराम से फिर बैठ के जो होगा ब्रेकफास्ट बनाना है, ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेंगे नीचे। और भाई रात को है ना, ये जो नदी थी ना, आप मानोगे नहीं, ये बिल्कुल कॉर्नर से चल रही थी, जैसे भर के पूरी वहाँ से लेके और वहाँ तक पूरी पैक थी। क्योंकि जो दिन में पिघलता है ना उसका पानी आता है, लेकिन रात को वो पिघलता नहीं है। तो इस टाइम सुबह पानी बिल्कुल कम हो जाता है और शाम तक ये पानी फिर बढ़ जाएगा। ये था अपना शयन कक्ष, कैसे बिखरा पड़ा हुआ, आईपैड कहीं पड़ा हुआ है, कंबल कहीं। तो ये तो होता ही सुबह सुबह सारा अस्त व्यस्त होता है। तो अब इसको करेंगे ठीक, सेट करेंगे। तो सुबह सुबह कुक्कू भी उठ चुकी है, कुक्कू बना रही है चाय यहाँ पे। क्योंकि अभी शिवी नहीं उठी, तो उस किचन को हम तब तक नहीं खोलते जब तक शिवी नहीं उठ जाती। तो इधर बन रही है हमारी चाय, इधर भाई कर रहा है एडिटिंग, और हम एडिटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब आराम से बैठे हैं, सिर्फ थंबनेल वगैरह बनाना है तो वो हम बना लेंगे चलते चलते भी, उसकी कोई इशू नहीं होता। अब बनाएंगे ब्रेकफास्ट। और भाई धूप आई थी थोड़ी देर के लिए, और इस बादल ने आके हमारी धूप को हमसे छीन लिया, तो हम वापस ठंड में आ गए। और भाई सुबह सुबह ऐसी ठंड लग रही है, सब ने जैकेट डाली हुई, मैंने भी जैकेट डाली हुई थी, लेकिन धूप आई तो निकाल दी थी, पर अब दोबारा पहननी पड़ेगी। आखिरकार कुक्कू की दरिया दिली की वजह से हम दोनों भाइयों को चाय और रस मिल गए हैं। तो अब चाय रस का लेते हैं आनंद इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। क्योंकि धूप भी आ चुकी है, तो अब ये नज़ारे खूबसूरत हो चुके हैं, नहीं तो भाई ठंड लग रही थी। चुके हैं 9, और 9 बजने के बाद भाई आपको पता ही है धूप जब आती है यहाँ पहाड़ों पे तो इतनी ज़बरदस्त आती है। तो फटाफट इसको करते हैं क्लोज़, टेंट को क्लोज़ कर देते हैं। पर यार टेंट की छाया रहेगी, है ना, छाया रहेगी टेंट की, बाद में क्लोज़ करेंगे ना। सीढ़ी क्लोज़ कर देते हैं। तो सीढ़ी क्लोज़ करते हैं, गाड़ी का फेस घुमा के उधर लगा देते हैं, और उसके बाद बनाते हैं कुछ ब्रेकफास्ट। हाँ अभी याद आया हमें बनाना था पोहा, और पोहा बनाते वक्त अभी याद आया कि भाई मटर तो हम
भूल ही गए। क्यों, मटर भूले तो नहीं थे एक्चुअल में, हमने रात को मटर पनीर बना लिया तो मटर सारी चली गई उसमें, तो बिना मटर के बना लेंगे भाई, हम तो ऐसे ही हैं, जो मिले जैसा मिले उसी में एडजस्ट कर लेते हैं। और इधर देखो हमारा शिव बंदर भी उठ गया है। लादे लादे शिवू, हाथ जोड़े थे बस। हाँ शिव, तो बस अब इनको धोते हैं और फटाफट चॉपिंग करके करते हैं रेडी। उधर कुक्कू भी शाम के हमारे बचे हुए चावलों को फ्राइड राइस में कन्वर्ट कर रही है। तो दोस्तों अभी करते हैं अपनी फटाफट चॉपिंग स्टार्ट, क्योंकि उधर शिवी को भूख लग चुकी है और शिवी को भूख लगने के बाद शिवी हंगरी हो जाती है ना। शिवी हंगरी हो गया ना बेटू, क्या बोला? अच्छा बहुत थैंक यू। शिवी करती है भाई हमारे में काम सबसे ज्यादा, भाग भाग के। उधर चॉपिंग शुरू कर दी है। तो क्या बना रही है? रात के बचे हुए चावल, उनका फ्राइड राइस बना रही है। फ्राइड राइस। ये यहाँ पे बन रहा है, पोहा ही बना रहे हो ना भाई? हाँ भाई, फिलहाल स्कीम तो है, स्कीम तो है पोहे की। वैसे भाई की पोहा बन हमारा जाती मेन है। आइटम है, पोहा ही बना रहे हैं। तो ये जो चावल बचा है ये तो कर लेते हैं, ये तो एडिशनल है। एडिशनल फिलहाल वो बचा हुआ था वो खाना ही पड़ेगा। हाँ अपनी चॉपिंग हो चुकी है डन। और उधर शिवी देखो कुछ ना कुछ कबाड़ा हमारा करती ही रहती है, कभी किसी चीज़ के साथ कभी किसी के साथ। और ये हो चुका है अपना गरम, तो इसको बस चावल को इसके अंदर डालेंगे और ये बन जाएगा पुलाव। पुलाव ही कह लो भाई, और तो सब्जी मिक्स ऐसी कर दी ना, तो जीरा राइस कह सकते ना फ्राइड राइस कह सकते, तो इसको पुलाव बना दिया हमने। बनाना स्टार्ट। कुकू बेटा जी पीनट। हाँ भाई रुको। ठीक है रुक गए। तो थोड़ा ऐसे कर देते ताकि हवा और भी कम लगे इसको ना। इतने का इतना ही बनता है ये भाई, काफी है। हैं? पड़ा ले कर लो। तो भाई प्याज थोड़ा सा कच्चा ही रखते हैं, तो कच्चा ही रखेंगे। इसकी मत बनाना, एक थैली में बनाना। मेरी बना देना। नहीं बनाएंगे हम। पानी देख वहाँ कैसा ढक्कन लगाया तूने। क्या ये हो चुका है रेडी। अब इसमें डालते हैं सारी सब्जियां, टमाटर वगैरह, हल्की हल्की कच्ची रहेगी। ये देखो भाई ले आया जब तक पोहा भिगोगे, तो फटाफट इसको कर देते हैं रेडी। अब रेडी हो चुका है भाई, बस इसमें पोहा डालना है और पीनट डालना है और ऊपर से डालना है नींबू। नींबू डलते ही क्या स्वाद आएगा ना भाई, इसका अलग ही होगा वो। पोहा हो चुका अपना एकदम रेडी बिल्कुल खाने के लिए, और खा के अभी यही बताएंगे भाई। पोहा चेक करो एक बार। हुआ बढ़िया भाई, है? कल से लगा कर लिया? अच्छा बना। चलो ठीक है। तो मेरी जितना नहीं नींबू डाल के शिवी 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 पोहा कैसा है बेटू? यम्मी है? चलो ठीक है भाई, शिवी ने भी पास कर दिया, फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं, फिर तो खाना ही है। यम्मी है। तो वहाँ पे भी बन चुका है। कुक बेटा चाय गर्म कर रही है, गर्म नहीं बना रही है, तो फ्रेश बना रही है। तो हमारी भिंडी और चावल भी बचे हुए, तो बहुत कुछ है खाने के लिए, तो फटाफट खाते हैं उसको। दोस्तों फाइनली हमने भी चेक कर लिया है, पोहा वास्तव में ही अच्छा बना हुआ है। आका हो गया। खाते हैं इस पोहे का, लेते हैं मज़ा। आराम से हम बैठे हुए छाए हैं, भाई को थोड़ा ठंड लग रही तो वो बैठा हुआ धूप में। यार कुक्कू बेटा ने चावल और बस चावल और भिंडी दे दी है। भिंडी फ्राइड राइस। नहीं साथ में पनीर भी दिया है एक। अच्छा सही है। वाह भाई पनीर वाह। तो किस्मत वाले को ही आता है भाई। दो ही बचे थे क्योंकि नहीं सबको मिला है पनीर, इसने टुकड़े कर दिए होंगे ना कुक्कू ने। तो शिवी ने भी थोड़ा खाया भिंडी, सब ने भिंडी खाई है, दो चावल खाई है, और चाय आ चुकी है भाई भर के। फिलहाल अब करते हैं पैकिंग स्टार्ट। पहले कर देते हैं किचन को क्लोज। किचन को क्लोज करके उसके बाद देखते हैं भाई जो भी रहेगा उसको कर देंगे बाद में क्लोज। वो अपना पैक, और शिवी नहा चुकी है। हमारे में एक यही है जो हर रोज नहाती है ना शिवू। अंजी बोलो देखो कंगी। इनको टांग अंदर। बस अब तेरे बापू के हाथ में जिस दिन कैंची आई ना बेटा, ये कटिंग फिर कर देगा ये, इसको नहीं फंसना, अब नहीं फंसना इसके। बर्तन वगैरह अपने सब कुछ रेडी है, सारा सामान। क्या इन्होंने जबरदस्ती कटवाया है मेरे से। तो
यार एक 50 रुपए नाई को दे देते, क्या दिक्कत थी? हमने इनको नहीं बोला कि आपका हमने बोला हम नाई के पास ले जाएंगे, इसके साथ वर्क में खुद ले जाऊंगा। तो लेके नहीं गया ना, फिर ले निकलना जाने वाला था। था भाई। कब? वो बोला ये थोपा गया है भाई, गुड़िया बेटा ये तेरे पे थोपा गया है। फुल सेट हो चुकी है दोनों गाड़ियाँ, चलने के लिए हो चुकी है रेडी। फाइनल भाई रख रहा है सामान ऊपर छत पे, कि भाई के छत पे भी रखने के लिए काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। तो अब निकलते हैं यहाँ से। तो लेते हैं अपने महादेव का नाम, हर हर महादेव और ओम गणेशाय नमः और जय बजरंग बली, और करते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट। और आपको दिखाते हैं कुछ खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे। ये देखिए व्यू तो भाई इतने ज़बरदस्त है इस एरिया के, मज़ा आ जाता है ट्रैवलिंग करने का। लेकिन हवा जो होती है ना वो थोड़ा सा तंग करती है। लोकेशन ना मात्र सिर्फ 100 मीटर ही नीचे है, लेकिन डिपेंड करता है भाई। यहाँ काफ़ी बार है ना, मैंने सुना है लोगों को कि मना कर देते हैं यहाँ कैंपिंग के लिए। देखो हमें तो नहीं किया, पर हम ये श्योर नहीं कर सकते कि भाई करेंगे या नहीं करेंगे मना। तो भाई आके एक बार पूछ लेना, और पूछ के तभी कैंपिंग करना है। यानी थोड़ी शेव वगैरह सेट, तो भाई बार बार शॉप यहाँ अवेलेबल है नहीं, सीधा जाके मिलेगी पदुम में। और यहाँ से पहले थी कैलोंग में, कैलोंग हमने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कल देखते हैं आगे मिल जाएगी। पर आगे तो भाई कहीं कोई बार बार शॉप नहीं है, तो जाके पदुम ही मिलेगी। तो कोई बात नहीं, 2 दिन और सही, 2 दिन बाद कराएंगे इसको सेट। आप लीजिए सुंदर नज़ारों का आनंद। यहाँ से जिस्पा हो गया है ख़त्म, और आगे हम चल पड़े हैं। वो देखिए दीपक भाई भी कर रहा था वेट। तो अब निकलते हैं दीपक ताल की तरफ। तो सामने दिख रही है भागा रिवर, और हम आगे चले गए हैं अब दारचा की तरफ। तो दारचा विलेज में जाएंगे, उसके बाद दारचा बैरियर, और दारचा बैरियर के बाद हम जाएंगे दीपक ताल की तरफ। हमने लगा दिया आगे एक कपड़ा। ये देखो जब तक ये कपड़ा नहीं लगा था ना भाई, डेस्क बोर्ड की चमक इस पे जा रही थी और सीधा इस पे रिफ्लेक्शन डाल रही थी। अब रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, पर जो ये एरिया है काफ़ी खूबसूरत है। दीपक भाई भी पीछे वीडियो बनाते हुए धीरे धीरे ही आ रहे हैं। और भाई देखो मैं तो मानता हूँ कि अगर आपको इस सीज़न में भी ट्रैवल करना है ना, तो लेह लद्दाख या लाहौल स्पीति, ये 2 ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे बारिशों का बहुत ज़्यादा नहीं होता, होती तो बहुत हल्की होती है, और लैंडस्लाइड वगैरह इस टाइप की घटनाएं इस एरिया में नहीं होती। तो सबसे बेस्ट है कि आराम से आप अगर बारिश में भी आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो लद्दाख कीजिए। इसीलिए हमने लद्दाख अब की बार स्टार्टिंग में नहीं किया था, कि हम लद्दाख को तब करेंगे जब बारिशों का सीज़न होगा। कहीं और ट्रैवल करने में दिक्कतें आएंगी, इशू आएगा, क्योंकि हम डालते हैं डेली ब्लॉग्स, और डेली ब्लॉग्स को भाई हर रोज़ कंटेंट तो चाहिए ही चाहिए, ट्रैवलिंग तो होनी ही चाहिए। सामने दिखने लग गया दारचा विलेज, और उसके पीछे जो दिख रहा है वो है दीपक ताल वाला पहाड़। क्योंकि हम जो सामने पहाड़ है ना एक और, इस पे से जाएंगे और इससे आगे निकल जाएंगे इसके बैक साइड में। और वो जो पहाड़ ब्लैक वाला दिख रहा है ना, वहाँ पे पड़ेगा हमें दीपक ताल, उसके बिल्कुल ग्राउंड एरिया में। दिख गया दारचा ब्रिज, और दारचा ब्रिज भी ये भाई हिमाचल का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। तो ये आप दिख रहा है पूरी नदी पे कितना लंबा बना हुआ है। तो ये कहा जाता है सबसे लंबा ब्रिज है। कहा क्या जाता है भाई, इस पे लिखा भी हुआ है हिमाचल लॉन्गेस्ट ब्रिज। ये देखिए दोस्तों काफ़ी लंबा है ब्रिज, और नदी आपको दिख ही रही होगी साइड में नीचे जाती हुई। तो ये कितनी हैवी है, इस ब्रिज तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि बहुत बहुत हाइट पे बनाया हुआ है इसको। तो हमें एक बार दोबारा फिर मिल गया है जिसमें फॉरेनर्स ट्रैवल कर रहे हैं 3। तो भाई ये हमें कल मिला था, सिस्सू में था, नहीं जिस्पा में था भाई, ये भी जिस्पा में ही था। ये भी आज सुबह निकला है, ये केरला से है, पर ये जो है तीनों फॉरेनर ही है। तो फुल मस्ती करते हुए लेडीज चला रही है भाई इसको, मज़ा है भाई। तो फॉरेनर लेडी चला रही है, तो उससे उनसे भी मिलते हैं एक बार। शायद आगे रोकेंगे अगर वो हमारे साथ आए, तो उनसे मिलते हैं फिर। दारचा बैरियर यहाँ पे होती है भाई एंट्री, और एंट्री के बाद ही ये लोग आगे जाने देते हैं। तो यहाँ से कराएंगे एंट्री, और एंट्री करा के फिर निकलेंगे हम दीपक ताल की तरफ। एक्चुअल में ये 2 सिर्फ फॉरेनर लेडी हैं जो इसमें जा रही हैं, तो हम दूसरी साइड से ही निकलते हैं। इन्होंने सही नहीं लगाई, कोई बात नहीं, लगा तो दी इन्होंने, पर इन्होंने आगे करके हम निकलते हैं इसकी तरफ। ये देखो यहाँ से हम ले लेंगे राइट, और वापस आके हमें जाना पदुम। पदुम है 143 किलोमीटर, तो वो हम जाएंगे कल उस तरफ। तो आज हम जा रहे हैं पहले दीपक ताल पे। इधर देखोगे आप बाइकों के ग्रुप ही जा रहे हैं। तो ये पूरा लद्दाख करके आ रहे हैं। मनाली भाई एक नाइट रुकते हैं और फिर आगे सीधा दिल्ली की तरफ भाग जाते हैं। और भाई जो मनाली वाला जो रास्ता था भाई, मंडी वाला,
वो फिर दोबारा बंद हो गया था कल रात को। अभी तक हमारे पास तो कोई अपडेट पहुंची नहीं है कि वो खुला या नहीं खुला, तो कल रात को तो बंद था, ये 100% है। दोस्तों आज से हमारी जंस्कार ट्रिप ऑन हो चुकी है, तो इससे आगे आप देखोगे जंस्कार के सुंदर नज़ारे। और थोड़ा सा देखो स्ट्रगल भी होता है, सर्वाइव तो करना ही पड़ता है, आपको पता है। ठंड, हवा, ये चीज़ें बहुत परेशान करती है भाई। और एक तो सबसे बड़ी चीज़, ठंड हवा तो फिर भी चल जाए, जो ऑक्सीजन की कमी है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को इफेक्ट करती है। तो ये रास्ता तो पूरा साफ सुथरा है, बस एक दो जगह है जो पुल का काम चल रहा है ना, यही है। ये भी मुश्किल से होगा, 50 मीटर भी मुश्किल से ही होगा। तो ये देखिए सामने से ही आ रहा है एक झरना। ऐसी जगह जगह पे आपको मिल जाते हैं लद्दाख वाली ट्रिप पे। तो आज का जो सफ़र है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा 20 किलोमीटर का ही था, क्योंकि देखो भाई हमारे साथ है शिवी, और हम नहीं चाहते शिवी को अचानक एकदम हाइट पे लेके जाएं और कोई परेशानी हो। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे 2-2 हज़ार फीट बढ़ा रहे हैं। और उससे क्या होगा, उसकी बॉडी एकमटाइज हो जाएगी, तो उसको आगे ट्रैवल करने में परेशानी नहीं होगी। तो जो लोग अगर हमारी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहा है और वो चाहते हैं कि नहीं भाई हमें थोड़ा जल्दी करना है, तो आप 1-2 जगह को स्किप कर सकते हो। स्टे का मतलब है कि जैसे हम हर 50 किलोमीटर पे रुक रहे हैं, तो आप 100-150 किलोमीटर पे रुक सकते हो। तो वो टोटल डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये देखो खूबसूरत वाटरफॉल ऐसे आते ही रहते हैं जगह जगह, तो आप इनका एंजॉय करते हुए निकल सकते हो। भाई सामने दिखने लग गया है दीपक ताल, तो दीपक ताल चलते हैं। भाई कोई टाइम था कि यहाँ पे इतनी भीड़ होती थी कि भाई आपको है ना गाड़ी लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। और अब देखोगे मुश्किल से एक गाड़ी खड़ी हुई है, 2 बाइक वाले, तो 2 गाड़ियाँ और खड़ी हुई हैं आगे। तो अपनी गाड़ी को लगा देते हैं इस साइड में, और साइड में लगा के फिर आगे देखते हैं हमें दीपक भाई आ जाएगा तो कहाँ जाना है। तो हम पहुंच चुके हैं दीपक ताल। ये देखिए भाई क्या सुंदर लग रही ना, और कलर इसका कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। और आप पानी देखोगे ना तो एकदम बिल्कुल साफ़ है, हवा बहुत तेज़ है, पर फिर भी मैंने इस तरीके से पकड़ा हुआ है कैमरा की आवाज़ आपको आ ही जाएगी क्लियर। और ये देखिए भाई इसके वाटर लेवल देखिए क्या शानदार है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए और आसपास के जो नज़ारे हैं वो बेहद ही शानदार। और जितने भी टूरिस्ट हैं उसमें से 60-70% फॉरेनर ही हैं। हेलो। तो ये अपना ग्रुप मेरे ख्याल से पूरा ही इजराइल साइड से है शायद। तो ये देखिए, पर भाई इसमें है ना कुछ लोगों ने फेंका क्या है, एक्चुअल में क्या होता है हवा से भी उड़ के आ जाता है। तो भाई बाहर भी अगर आप डस्ट डाल रहे हो तो ऐसी जगहों पे आके ही वो रुकता है डस्ट, और वो है उसका सोर्स जहाँ से पानी आता है। आजकल तो वो पुल बना दिया, पहले वो पुल भी नहीं था। देखिए भाई 2 दीपक एक साथ, इधर से दीपक उधर से दीपक ताल। शिवू कहाँ है, तालाब कहाँ है शिवू? शिवू के लिए तो तालाब ही है ना। है शिवू कहाँ है? मम्मम कहाँ है? नाना चलो नाल ही शिवी तो तुम नहाओ पहले। क्या आएगी ये देखो, पानी भी कैसे जा रहा है। और हमें भरना था पानी, जैसे ही हमने पानी देखा हमने अपनी गाड़ी मंगा ली है, इधर लगाएंगे और इधर से भरेंगे पानी। मेरे वाला टैंक फुल है, तो इसमें 3 टैंक है, तो वो और भर लेते हैं। तो चलो दोस्तों निकलते हैं अब आगे की ओर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ज़्यादा देर यहाँ रुका नहीं जाता। तो आगे चलते हैं अपनी कैंप साइड की ओर। ठीक है भाई बाय। ये भाई अपने डांस कर रहे, चलो ठीक है भाई, ठीक है ओके मेरे भाई, फिर मिलते हैं। ठीक, तो अब धीरे धीरे निकलते हैं। और भाई जो ऐसी हवा में साइकिल लेके ट्रैवल करते हैं ना भाई, हिम्मत है उन लोगों की, वो भी जंस्कार लद्दाख जैसी ट्रिप्स करते हैं, सैल्यूट है भाई। बहुत 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 मुश्किल होता है। आ चुके हैं दोबारा से अपनी ब्यूटीफुल लोकेशन के लिए, और यहाँ से ऊपर रास्ता जाता है, तो यहाँ से चले जाएंगे ऊपर। वो सामने जो बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड से पहले ही तो ये पास तो कैंप्स है, तो इनका यहाँ पे अभी मेरे ख्याल से लोग कम ही होते हैं, नॉर्मल कैंप्स तो बने हुए हैं। दीपक भाई यहाँ आए नहीं पहले, तो दीपक भाई ने हमें निकाल दिया आगे, ताकि हम आगे जाके बता सकें उनको कि रास्ता कहाँ से है। तो हम निकलते हैं अब इस रास्ते से लेफ़्ट की तरफ। तो ये है वो रास्ता जहाँ हमें आज करनी है कैंपिंग।
तो इस मंदिर का ध्यान रखो दोस्तों। जो उसके बाद जो मंदिर आएगा, मंदिर के बिल्कुल साथ से ही रास्ता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इजीली मिल जाता है आपको ये रास्ता। और अभी हम आपको दिखा देंगे, रिवर भी यहीं पे है और भाई ग्राउंड भी यहीं पे है और पानी भी है यहाँ पे, पानी का सोर्स है। हमने तो पानी वैसे ही भर लिया था पीने वीने के लिए। मैं हो सकता है पता नहीं, कई बार क्या होता है भाई पानी गंदा हो जाता है, पर वैसे नॉर्मली जो ज़मीन से निकलता है पानी गंदा होता नहीं है। तो यहाँ पे है ना काफ़ी गाड़ियाँ आती है, तो अभी भी मुझे दिख रहा है कुछ लोग हैं वहाँ पे ना, क्योंकि पानी है वहाँ पे, तो लोग दिन में पिकनिक वगैरह के लिए इस तरीके से आ जाते हैं। तो अभी धीरे धीरे है तो सारा ये ऑफ रोड ही, पर ज़्यादा गहराई में नहीं है, मुश्किल से होगा, मतलब 200-300 मीटर ही होगा। और ये देखो एक वाटर क्रॉसिंग यहाँ पे है, ये रही एक ऐसी ही छोटी आगे है। तो बस एक ही चीज़ से नफरत होती है, जो लोग ट्रैवलर नहीं है ना, और ये जो गंद मचाते हैं ना भाई। ये देखो इतनी साफ सुथरी जगह थी ये, लोग आते थे ट्रैवलिंग करते थे, अपनी चीज़ों को वेल बांध के अपने साथ लेके जाते थे, और यहाँ लोगों ने देखो कैसे बखेर रखा है। बड़ी गंदी बात है, इसको तो मैं कह रहा हूँ बंदे को अक्ल होनी चाहिए यार। ये मतलब यार आगे अगर आप चाहते हो ना कि आपको अच्छी लोकेशन मिले, तो आपको अपनी पास्ट लोकेशन को साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम है, आप जैसा दोगे वैसा पाओगे। दोस्तों आज फिर हमारी यही लोकेशन होने वाली है, और ये जो लोकेशन है ना ये वाव लोकेशन है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इस पूरे एरिया में सिर्फ इसी पर्टिकुलर एरिया में ही नेटवर्क आता, बाकी नेटवर्क भी नहीं आता। घास थोड़ी पहले से ज़्यादा ग्रीन हो गई है, पर लोगों ने थोड़ी सी गंदगी फैला रखी है, तो उससे यार थोड़ा सा फील होता है, क्योंकि हम जब कहीं से निकलते हैं तो प्रॉपर साफ़ सूफ करके तब निकलते हैं। तो अब आ चुकी है, शुरू हो चुकी है संस्कार ट्रिप, तो आप 2-2 सब्जियों की आस मत रखना। एक बार में एक ही सब्जी बनेगी, ठीक है, और एक बार में लंच भी एक ही बार बनेगा भाई, जिसकी में भी बनेगा एक ही बस, चाहे पुलाव बने चाहे कुछ ऐसा ही हल्का फुल्का बनाते रहेंगे, ठीक है। और हमने पत्थर लगाना पड़ा इस पे, ये देखो, नहीं तो बिना पत्थर के रुक भी नहीं रहा था। करते हैं थोड़ा साफ सुथरा सा अपने उसको। और देखो आपका फेंका हुआ कचरा इस बच्चे को उठाना पड़ रहा है, अरे शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। उधर देखो कुक्कू उठा रही है, तो देखा कितने मेहनती है, हमने तो सिर्फ बोला, इन्होंने तो करके दिखा दिया। तो हमने अपना स्टैंड रख दिया अब वापस। ये देखो शिव बेचारी। तो फाइनल हो चुका है, कुक्कू बेटा बना रही है अरहर, हम बनाएंगे वहाँ पे चावल, तो दाल चावल खाएंगे आराम से और दही के साथ खाएंगे। और इनको दही डॉक्टर ने मना कर रखी, तो दही वाला सिर्फ एक मैं हूँ। पे अपनी दाल होने लगी है रेडी, तो यहाँ पे बनाते हैं आज चावल। ये लो जी, धनिया भी उड़ गया, हवा इतनी तेज़ है भाई। तो अभी अपनी किचन खोलते हैं और किचन में उबालना शुरू करते हैं चावल को। और धूप है भाई अभी तो ना, तो एक तो हवा यार इतनी तेज़ चलती है चारों तरफ से कि कुछ नहीं कर सकते। चावल अब रख रहे हैं, और उधर ये देखो इसने इन्होंने कर दिया अपना काम। जब दोपहर में जरा से भी फ्री होना, तो कोई ना कोई कबाड़ा करने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं ना। शिवी ने अपना सारा सामान ले आई, ले भाई यहीं जमा देते हैं आज। है गद्दा नहीं, वो बड़ा है वो। इसमें हल्का सा डाल दिया तेल और पानी डाल दिया है, और इसको चढ़ा दिया है। अब इसको करते हैं पैक और लगवाते हैं सीटियाँ फटाफट। लिए तो ये लगाया हमने शिवी के लिए, क्या, ताकि शिवी को हवा भी ना लगे, क्योंकि अंदर नहीं बैठती अभी। और पूरा दिन यार बच्चा अंदर बैठे बैठे वैसे भी परेशान हो जाता है। अपने आप अंदर चली। हाँ बस उसको पता है ठिकाना कहाँ है। तो अब इधर से भी दाल बेटा तड़का लगा दिया। ये देखो बेटा, धनिये का क्या बैर है? धनिया नहीं है भाई ये। और क्या है? अच्छा, और क्या है बेटा? ये कसूरी मेथी है। अच्छा कस्तूरी मेथी है, फिर ठीक है। कसूरी मेथी है भाई, कस्तूरी नहीं है, कसूरी मेथी है। तो सुंदर है नज़ारे, और भाई ऐसे में तो कुछ भी मिल जाए खाने को मस्त मज़ा आ जाता है। अब हमारा कुकर कभी भी सीटी मार सकता है, 2 सीटी लगेंगी और अपने चावल पक जाएंगे। दाल हमारी रेडी है, बढ़िया अपने पास दही रखी हुई, तो दही के साथ चावल दाल का मज़ा लेंगे। भाई कुक्कू बेटा ने बीच बीच में वो कर दिया है, थोड़ा सा खीरे पे मिर्ची और नमक लगा दिया है, तो मज़ा आ रहा है, इसका ले रहे हैं मज़ा। सीटी अब तो स्ट्रेट है ना, अब देखिए थोड़ी देर बाद कैसे घूमना शुरू करती है प्रेशर में। अपनी दाल भी रेडी हो चुकी है, शायद
देखो भाई कैसे ढक ढक के बनाना पड़ता है, इधर से भी उधर से भी, चारों तरफ से लगा के तब जाके कुछ बनता है। जो नज़ारे हैं ना भाई, तो इन चीज़ों को झेलने की ताकत दे देते हैं हमें। ये दोस्तों चावल एकदम फर्स्ट क्लास रेडी, और इधर दाल भी एकदम फर्स्ट क्लास रेडी हो चुकी है। तो फटाफट लेते हैं दाल चावल का मज़ा, क्योंकि यहाँ ठंडे हो गए ना भाई, फिर कुछ नहीं मिलना दीपक। मजा भी नहीं आएगा। ये दोस्तों चावल आप ऐसा करो ना फिर भाई, हमारे देखो दाल चावल दही मस्त होके खाएंगे अब। और काश कुक्कू खीरा भी काट देती तो मज़ा ही आ जाता। अब कुक्कू देख गुस्से में देखे, ये मजाक कर रहे थे, ऑलरेडी उसने काटा हुआ था। कुक्कू बेटा को वैसे ही छेड़ रहे थे। तो हवा के कारण कभी उधर से उधर ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब आ गए अपनी गाड़ी के पास में, यहाँ बैठते हैं आराम से। और भाई यहाँ फ्रिज यही होता है, इसमें पे ठंडे पानी में डाल दो तो एकदम मस्त रहता है। तो दाल में तो है ना आज वास्तव में कुकू ने लट काट रखा, बिल्कुल एकदम जबरदस्त बनी हुई है। मज़ा आ गया खा के, मतलब काफ़ी दिन बाद इतनी अच्छी दाल खाई है। और दोस्तों दो आराम खोर कैसे होते हैं? वो भाई काम कर रहे हैं हम एक यार। तो आराम खोर होते हैं, आराम खोर होते हैं। अच्छा आराम खोर। हम आराम खोर हैं। फिर ठीक है। तो हम एक्चुअल में इतना आराम कर चुके हैं, बाहर से ठंड भी लग रही है पर हमारी किसी की हिम्मत नहीं है कि सर के नीचे से कंबल को निकाल के ओढ़ लें। और बाहर का नज़ारा देखिए भाई, क्या जबरदस्त आ रहा है ना। ये देखिए भाई, पर हमारी हिम्मत अब बाहर जाने की हो ही नहीं रही, तो हम आराम से चिल्ड हो गए अंदर ही बैठे हैं। और हवा भाई बहुत तेज है, पर जो नज़ारे टेंट से आ रहे हैं ना, वो अलग ही लेवल है भाई। पेंट निकालते हुए बंदे ज़्यादा चटक बन रहा था। तो भाई सुंदर नज़ारे, और शाम का इंतज़ार हो रहा है। शाम को अपना डिनर बनाएंगे, डिनर बना के बढ़िया मस्त माहौल में करेंगे डिनर। पर करेंगे जल्दी भाई, क्योंकि यहाँ ना ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो जल्दी ही अपना सारा काम समेट के टेंट में घुस जाएंगे। इंटर भाई चाय बना रहा है, तो इसने क्या किया है भाई, कपड़े चेंज किए चाय बनाने के लिए। अब सोचो बंदा कितना डिटेक्टिव ना, इस बंदे को देखो कितना डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। ये सिर्फ चाय बनाने के लिए इसने कपड़े चेंज किए, और तुम कहते हो कि ये बंदा मेहनत नहीं करता। गलत बात है भाई, गलत बात है। चाय बनाने दो भाई को, ये चाय भी आधी बनाएगा नहीं तो। भाई ने चाय कर दी एकदम मस्त रेडी। और ये चाय कोई 2-1 मिनट की नहीं है, इस पे पहले 15 मिनट रील के प्रयोग किए गए, उसके बाद ये चाय हमें पीने को मिल रही है। वही कह रहा हूँ, और तब हमें मिल रहा है भाई। कड़क चाय मिलेगी ऐसे, पता है? चलो देखेंगे कैसी कड़क मिलेगी। इसके और ज़्यादा उबाला जा रहा है, तो जब तक हम खोल देते टेंट, क्योंकि अब टेंट में ही बैठ के पियेंगे भाई। ठंड बहुत तेज़ लग रही है, हवा आ रही है बहुत तेज़। चाय आ चुकी है और सीधी हमारे टेंट में जा चुकी है। तो अब चाय पी जाएगी टेंट में ही बैठ के। हम बैठ गए अपने टेंट में मस्त हो गए। इसको ऐसे करते हैं, जगह एक्स्ट्रा निकलाएगी एकदम, बस इसको नीचे करते बस। और शिवी भी हमारे टेंट में आ चुकी है, हमारे टेंट में बैठी हुई है शिवू, है ना शिवू? चाय कहाँ है? चाय में डुबो, नरम ही नहीं हुआ, काफी देर डुबोना पड़ा। अच्छा कोई ना, चलो भाई खाते हैं चाय और रश टोस्ट, और आराम से अपनी शाम के डिनर का करते हैं इंतजाम। भाई जितनी भी नदियों में पत्थर से रुकावट हो रही है, उनका कारण ये दोनों है। दोनों मम्मी बेटी बैठ के पानी को रुकावट कर रही है, रोक रही है ना शिवू? क्या कर रही है? पत्थर फेंक रही है? फेंको फटाफट, जल्दी रोको पानी को ना। दीपक ने अपनी किचन खोल दी है डिनर के लिए। तो डिनर में आज भाई अभी ये बनाएंगे सिर्फ भाजी, और कुक्कू ने अपनी सीट संभाल ली है जो विंटर के लिए होती है, विंटर स्पीति, विंटर लद्दाख। तो कुक्कू की सीट फिक्स है, जो करना है भाई अंदर से करेंगे, बाहर से कुछ नहीं होगा। तो अब रह गए मैं और दीपक बाहर, तो अब मैं और दीपक ही करेंगे भाई जो भी करना है भाजी वाजी का। एक काम करते हैं, मैं चॉपिंग कर देता हूँ, दीपक भाजी बना देगा, तो यही करना पड़ेगा। वो ले आओ भाई, निकाल ले, चॉपिंग कर देते हैं। बेटा एक चीज बताओ, क्या तुझे मेरी कुकिंग पे भी शक है? तुझे दीपक की पे है वो तो मान गया मैं, क्या तुझे मेरी कुकिंग पे भी शक है? बोला ना दीपक
आएगा तो बोल देना। अच्छा वो दीपक के एवज में बोल रही है। ठीक है भाई, अपनी तरफ नहीं है। इतना ही खिला दो, ये नहीं इज्जत ही नहीं करते। ओए कंग बेटा, टॉप उतार के कंगी करते। टॉप के ऊपर से कंगी कर रही है शिवी। करते हैं अपनी कुकिंग स्टार्ट, यही इसे एक में ही कर लेते हैं, इसी में हो जाएगा। ये देखो क्या देना बेटा, टैटो टमाटो। अच्छा कितना देना शिवू? शिवी तो जो भी मांगेगी दो मांगेगी। शिवू को तो 2 चाहिए। थैला दे दो, बंद दे दो। बंद है, ये थैला ही देना पड़ेगा। लो भाई, ये अभी जब तक कटिंग करते हैं, जब तक हम इसको तेल डाल कुक कर देते हैं ठा करके। अपने हेल्पर को दे दिया हमने काम। मसाले वगैरह डालने का हमारा काम था, वो हमने डाल दिया। अब हेल्पर कड़छी अब ये घुमाएगा बार बार, ठीक है। और कोई भी चीज़ मिस होती है तो अंदर से कुकू बताएगी भाई ये चीज़ रह गई, ये मसाला रह गया, तो वो सब मिलके इस भाजी को प्रिपेयर करेंगे। तो इस पे किसी का भी हक नहीं है, और ख़राब बन जाएगी तो कोई एक दूसरे की तरफ नहीं देखेगा, चुपचाप खा लेगा फिर वो। तो लैपटॉप ये देखिए दोस्तों, हमारा तड़का एकदम बिल्कुल रेडी है। बस इसमें सब्जियां डालनी है, और तीनों शेफ बहुत मेहनत से इस पे ध्यान दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई चूक होने के चांसेस हैं। ये सब्जियां अब जा रही है इसके अंदर। भाई सब्जियां क्या, जो थी हमारे पास अवेलेबल, जो भी था हमारे पास अवेलेबल, वो हमने डाल दिया। तो टाइम हो चुका है 7:45, और आप देखोगे ना दिन ऐसे बिल्कुल चमक रहा है। अभी तक तो मेरे वाली गाड़ी की तो लाइट भी ऑन नहीं की हमने। और इधर देखिए नज़ारे, अभी तक भी देखो जैसा था ना, इधर तो पूरा पैक पड़ा है, तब भी पैक था, अभी भी पैक है। पर अभी तक भी 8 बजने वाले हैं, अंधेरा नहीं हुआ है, तो मस्त रहने वाला है। उधर से सामने कुछ ढाबे हैं, इधर देखो रिवर के दूसरी तरफ, लगभग होंगे हमारे यहाँ से 200-300 मीटर, तो वो है। और भाई बना रहे रील अभी। ये देखो क्या जबरदस्त है ना भाई, माहौल बना दिया। तो दोस्तों फिलहाल अपनी भाजी हो चुकी है ऑलमोस्ट रेडी। ये देखिए बस लास्ट स्टेज पे इसको थोड़ा सा मिक्स करके, ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी है। तो भाई तवा चढ़ चुका है, और अब ब्रेड खाएगा। और शिव देखो कैसे अपना पहले ही खिचड़ी का इंतज़ाम किया हुआ है, उसके बाद बोला जो तुम खिलाओ, पर खिचड़ी तो अपनी ज़रूरी है। और मक्खन बढ़िया घर वाला घी, वो भी गाय का, मज़ा आ जाएगा भाई। और कुक्कू हाज दुर्गा के अवतार में, एक हाथ से खा रही है, एक हाथ से बना रही है। ऐसे मैं भी बना रहा हूँ, पर वो बोल रही है कि मैं ही कर दूँ। मैं करूँगी, बोला हटा लो। तो दुर्गा के अवतार में, और पीछे से है ना ऐसे कोड़ी से उसको, शिवी को भी रोका हुआ कहीं वो आगे ना आ जाए कहीं बार। तो भाई धीरे धीरे भाजी, और इसका लिया जा रहा है मजा। और उधर भाई देखो क्या मस्त पूरा फील ले रहा है। पाव भाजी से कम नहीं लग रहा। अच्छा भाई, असल में ये भी इसमें भाजी देसी घी लगा है ना, हाँ उसके कारण स्वाद आ रहा है। बिल्कुल भाई, देसी घी में बनाई हुई है, बढ़िया मस्त गर्मा गर्म। तो भाई सब कुछ कर दिया, ऑल सेट, सारा सामान या तो टेंट में कर दिया या गाड़ी के अंदर पैक कर दिया। हमारी 2 टेबलें हैं वो बाहर छोड़ दी, वैसा कोई भी दिक्कत नहीं होती, पर ये है कि ओस वगैरह ना आए और वो गीली ना हो, इसलिए हम उसको अंदर कर देते हैं। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं अपने टेंट में और सोने की करते हैं तैयारी। तो ठीक है भाई दीपक भाई, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। लाइट बंद कर देते। तो दोस्तों फ़िलहाल पहुंच चुके हैं अपने रूम में, जो है एक बड़ा किंग साइज़ रूम। और भाई आराम से बैठ के अब थोड़ी सी करेंगे एडिटिंग, क्योंकि एडिटिंग हम हमेशा 2 पार्ट में करते हैं। हम कुछ शाम को करके सोते हैं, कुछ सुबह उठ के करते हैं। तो अभी करते हैं एडिटिंग, और एडिटिंग करके सोएंगे भाई। तो इसी के साथ भाई इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ दोस्तों बाय बाय एंड गुड नाइट।